बात करते हैं उत्तराखंड के निकाय चुनाव की। उत्तराखंड के निकाय चुनाव आज हैं और देखिए अब से थोड़ी ही देर के बाद या कहिए 1 से 2 मिनट के इंतजार के बाद मतदान शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे का समय है। ठीक 8 बजे शुरू होगा मतदान। इस समय लोगों का पहुंचना शुरू हो रखा है पोलिंग बूथों पर। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं अपने अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को वोट देने के लिए। उत्तराखंड की जनता आज आतुर है। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कुल 30 लाख वोटर्स आज मतदान करने जा रहे हैं। वोटिंग के लिए 1575 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत कुल मिलाकर यहाँ 100 निकायों के आज 1282 वार्डों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग ड्यूटी में 16,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में 25,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में कुल 445 कैंडिडेट आज चुनावी रण में हैं। पार्षद और सभासद और सदस्य के कुल 1,282 पदों के लिए 4,888 उम्मीदवार मैदान में है। 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी, लेकिन आज का दिन बहुत है। 8 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है उत्तराखंड में निकाय चुनाव की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव। दोनों पार्टियों ने जमकर प्रचार किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात इस समय मौजूद हैं। लाइव सीधा रुख करते हैं सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, आज का दिन बहुत खास है। जो मेहनत कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलियों ने चुनाव प्रचार के दौरान अभी कुछ दिनों से की हुई है, उसका नतीजा आएगा तो 25 को, लेकिन आज इस रण में प्रदेश की जनता की सबसे बड़ी भागीदारी होने वाली है। आप इस समय किस पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं सुनील नप्रभात, और कैसी तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है हमारे दर्शकों को बताएं। कितनी भारी संख्या में यहां पर लोग वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुनील। बिल्कुल कंचन, वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं देहरादून के मौकमपुर पोलिंग बूथ पर हूं। इस पोलिंग स्टेशन पर 2 बूथ हैं और आप देखेंगे कि यहां पर मतदाताओं की अभी से लाइन लगनी शुरू हो गई है। देहरादून नगर निगम प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, वार्ड के हिसाब से भी और वोटिंग के हिसाब से भी। इस नगर निगम में करीब 100 वार्ड हैं और 8 लाख के आसपास मतदाता हैं जो वोटिंग करेंगे। हम पिछला अगर टर्म देखें तो बीजेपी का यहाँ पर बोर्ड था। पिछले 15 सालों से बीजेपी यहाँ पर बनी हुई है। पिछले टर्म में बीजेपी के पास 60 वार्ड थे, 60 वार्डों में उसके प्रतिनिधि जीते थे, तो 30 वार्ड में कांग्रेस के थे और 10 वार्ड में निर्दलीय यहाँ पर जीते थे। यानी कि बीजेपी का अपना एक सशक्त बोर्ड था। इस बार बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए भी, क्योंकि राजधानी में सरकार भी उसकी है, राजधानी का एरिया है नगर निगम का, कि वो अपना बोर्ड कंटिन्यू रख पाती है या नहीं रख पाती है। 3 टर्म से बीजेपी यहाँ पर बनी आ रही है। और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि राजधानी के इस नगर निगम पर क्या वो इस नगर निगम पर कब्जा जमा पाती है। पिछले 15 सालों से कांग्रेस यहाँ पर जीत नहीं पाई है, तो एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए भी होगा। और जिस तरह से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2027 नज़दीक है और पॉलिटिकल पार्टियां मानती हैं कि चूंकि ये अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन है, तो एक सेमीफाइनल भी 2027 के लिए होगा। तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज है, और खासकर राजधानी देहरादून का नगर निगम, क्योंकि ये राजधानी का एरिया है, बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। तो आज जो वोटर्स हैं वो ये तय करेंगे कि यहाँ पर किसकी सरकार बनाई जाए नगर निगम में। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। अभी हमने बहुत सारे वोटर्स से बात कर सकते हैं। एक बार आप इन महिलाओं से बात करिए और जानिए कि आज किन बातों को ध्यान में रखते हुए, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोट करने आई है। जल्दी से आप रिएक्शन ले सकते हैं। बहुत अच्छी है, बस उसी को कंटिन्यू करने का सोचते हैं, आगे देखते हैं। आपके वार्ड में सड़क, बिजली, पानी, नाली? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड। थैंक यू। हम आज वोट करने वाले, क्या कुछ इशू आप लोगों के रहने वाले हैं? इश्यूज ये है कि जैसा काम उन्होंने अभी तक किया है, आगे भी वैसे ही अच्छा काम करें। आपके वार्ड में सब ठीक है? हाँ जी, सब कोई ठीक है। समस्या नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक वोटर्स की अपनी अलग अलग राय है। रिएक्शन लेंगे क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है। देहरादून से दीपांकर है मेरे साथ, हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हैं हमारे साथ, नैनीताल से वीरेंद्र हमारे साथ है और सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सबके पास जाएंगे, जल्दी जल्दी से रिएक्शन लेंगे। दीपांकर के पास चलते हैं। देहरादून से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है दीपांकर। आज का चुनाव देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और बीते कुछ दिनों तो प्रचार किया गया, उसमें एक बात बीजेपी के हर एक मंत्री, नेता या खुद पुष्कर सिंह धामी ने भी कही है
कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या नहीं, ये तो 25 तारीख को नतीजे बताएंगे। फिलहाल आप बताइए ग्राउंड जीरो से आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। वोटिंग शुरू हो चुकी है दीपांकर। बिल्कुल कंचन, 8 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं करण क्षेत्र में मौजूद हूं और जहां पर मैंने पहले भी बताया कि ये खास तौर पर वीरेंद्र पोखरियाल और सौरभ थपलियाल, जो दोनों ने यहाँ छात्र संघ की राजनीति की, वो यहाँ पर अब मेयर के उम्मीदवार है। पब्लिक क्या सोचती है, लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ठंडक है लेकिन इसके बावजूद लोग निकल कर आए। इतनी ठंड के बावजूद सर आप सुबह सुबह पहुंचे हैं वोट देने, क्या सोच? 7 बजे आ गया था यहाँ पर। तो क्या लिखा पर्ची पे, क्या सोच के? क्या सोच के, क्या वोट डालना है इसलिए आए थे। वोट डालना है इसलिए आए थे हम। मतलब मुद्दा भी तो कुछ होगा। मुद्दा क्या है, आजकल कौन मुद्दा सुनता है? कोई सुनता है मुद्दा? आप सिर्फ वोट देने आए? वोट देने आए। मुद्दे से आपको मतलब नहीं? क्या मुद्दा, कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट से मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। ना कैंडिडेट से मतलब है ना मुद्दे से मतलब है, सिर्फ वोट देना है क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है। आप तो यंग है, मेरे ख्याल से पहला वोट है आपका? नहीं, मेरा दूसरा वोट है। ओके, तो बैलेट वोटिंग पहले की है? हाँ, नहीं, ये पहला वोटिंग है मेरा, बैलेट वोटिंग। बड़ी बहस रहती है कि ईवीएम और बैलेट, आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों ही सही है अपनी जगह। बैलेट में बस ये है कि मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। आप क्या सोच के आए? मतलब आप देहरादून, मुझे देखो ये है कि वोट डालना जरूरी है। जीतेगा वो बात अलग है, बट मैं अपना वोट जरूर डालूंगा। नहीं, पर देहरादून को लेके या राजधानी क्षेत्र, आपको लगता है कि डेवलपमेंट और दूसरे डेवलपमेंट देखो सब जगह होना चाहिए, देहरादून में भी होना चाहिए। आजकल जैसे मैं अब खुद पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे अपनी पता है कि देहरादून में मेरा डेवलपमेंट नहीं है, मुझे आगे निकलना पड़ेगा। तो अगर वो डेवलपमेंट मेरा देहरादून में भी होगा तो मैं सोचूंगा कि हाँ, अच्छी बात है। डेवलपमेंट हमेशा एक मुद्दा रहा है कंचन, और देहरादून क्योंकि राजधानी है तो यहाँ पर लोग अलग अलग मूड है। कोई ये तय नहीं कर पाता कि भाई हम मुझे वोट करना है, किस मूड के साथ आए। कोई सिर्फ वोट देने के लिए आया है। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। मैम, आप तो सुबह सुबह पहुंची है, क्या सोच के? अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो देहरादून क्योंकि आप महिला भी हैं और ये राजधानी का बिल्कुल सेंट्रल इलाका है, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे? बहुत से मुद्दे हैं, नाली हैं, सड़कें हैं, बहुत कुछ है, बिजली है, साफ सफाई चाहिए, बिजली पानी सब कुछ के। पानी की बड़ी तंगी होती है गर्मियों में। बस करणपुर कहाँ रहते हैं आप? इसी रोड पे इसी रोड पे। तो महिलाओं को देखा, महिला ये फर्क है यहाँ पर। पुरुषों ने जहाँ साफ तौर पर यह कहा कि उनको कोई मुद्दा नहीं लगता, वो सिर्फ अपने वोट का अधिकार प्रयोग करना है। हाँ। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि हाँ, उनके लिए मुद्दे हैं। दीपांकर, आपने अभी जितने लोगों से बात की, देखिए पुरुषों ने तो यहाँ साफ कर दिया है कि इस बार भी मतलब बीते जो यहाँ लोकसभा चुनाव निकले हैं या फिर विधानसभा का चुनाव निकला है, उसमें भी चुनाव चिन्ह मायने रखता है। यहाँ पर मुद्दे हैं, सबके अपने मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह भी बहुत मायने रखता है। अब उनकी अपनी तैयारी है किस चुनाव चिन्ह को जाकर वो वोट करते हैं लोग। लौटूंगी मैं आपके पास, शैलेंद्र नेगी के पास चलते हैं, हल्द्वानी से हमें जानकारी देंगे। शैलेंद्र नेगी, आप किस पोलिंग बूथ पर इस समय मौजूद है और 8 बजे वोटिंग शुरू हुई है, क्या यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आई है? आपके पीछे हम काफी चहलकदमी देख सकते हैं लोगों की, भारी संख्या में क्या लोग पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए? शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल कंचन, इस समय मैं छड़ाइल के इलाके में खड़ा हूं और ये एक ऐसा इलाका है जहां से बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हैं गजराज बिष्ट हल्द्वानी नगर निगम से, वो यहां पर थोड़ी ही देर बाद वोट करने के लिए पहुंचेंगे। उसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य उत्तराखंड के, वो भी यहां पर पोलिंग करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन मैं फिलहाल आपको पहले इन विजुअल्स को दिखाता हूं कि ये शुरुआती विजुअल्स हैं, चंद अभी मिनट ही शुरू हुए हैं पोलिंग को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इस राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय छड़ाइल सुयाल में किस तरीके से लोगों का जबरदस्त जमावड़ा है, वोटर्स का जमावड़ा है, और वोटर्स यहां पर कितने उत्साहित हैं इस अपनी शहर की सरकार को बनाने के लिए, ये सब इससे हमें दिखाई दे रहा है। कुछ और हमारे कुछ चेहरे भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैडम, आप यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्या समझ करके पहुंची हुई है, क्या सोच करके पहुंची है? जी, मैं छड़ाइल के विकास के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। हम गजराज सिंह बिष्ट और पंकज चुफाल का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए, आप किसी प्रत्याशी का नाम हमें मत बताइए, आप ये बताइए कि आप क्या सोच रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या सोच रही हैं? हम सोचते हैं महिला सुरक्षा रहे और क्या बोलते हैं, हमारा जो विकास आगे बढ़ते जाए, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। उससे ज्यादा ये एक और शख्स हमारे साथ मौजूद, ये पहला वोट आप देखिए, थोड़ा करीब से दिखाइए, ये लोकतंत्र की शाही का निशान है। और आप देखिए कि इन्होंने पहला वोट करके आए, क्या सोच करके आए सर पहला वोट करने के लिए? कि हमारे इलाके का इतना अच्छा विकास हो जो हर जगह वो एक मिसाल बने, इसलिए हमने अपने ऐसे कैंडिडेट को दिया है। हमारा बहुत आजकल आपके तो गृह क्षेत्र से ही बीजेपी के मेयर प्रत्याशी भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं,
तो आपके लिए चुनौती रहा होगा चुनना। चुनौती है, जो विकास करेगा वो हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि है। हाँ, जो सर्वोपरि वही होता है जो विकास करता है। हम किसी के पार्टी के उससे नहीं, जो विकास करेगा उसके प्रति। यानी विकास के एजेंडे पर वोट हुआ है। और इस तरफ देखिए कि ये पूरी लंबी लंबी लाइनें जो है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब अपने अपने कतारों में यहाँ खड़ी हैं। और ये सब बता रहा है कि किस तरीके का लोकतंत्र का उत्सव ये है। चाहे भले ही आप वाकई में शैलेंद्र जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज ही हुआ है जैसा आज की वोटिंग का। अगर आगाज ऐसा है तो आखिरी समय तक, वोटिंग खत्म होने के समय तक आप मान के चल सकते हैं कि अच्छी खासी वोटिंग होगी। जैसी तस्वीरें आप